वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 6 4200 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप के बारे में। यहाँ पर आपको क्या सैलरी और भत्ते मिलते हैं, एसएससी जेई, डिविजनल अकाउंटेंट और हेड क्लर्क, ये सभी पोस्ट 4200 ग्रेड पे की हैं। इस पोस्ट पर कितनी सैलरी होती है, क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, कितना आपको एचआरए और डीए मिलता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, हमने इससे पहले 2400 और 2800 ग्रेड पे के बारे में वीडियोस जो है वो डाल रखी हैं, लेकिन अभी डीए है और एचआरए वो रिवाइज्ड हो गया है। तो रिवाइज होने के बाद उनमें थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है 4200 ग्रेड पे का, ये मैं आपको अपडेटेड वीडियो बता रहा हूँ जो अप्रैल की सैलरी स्लिप है उसके बेस पर। आपका डीए और एचआरए जनवरी 2024 से बढ़ गया है। डीए आपका 50% और एचआरए 10, 20 और 30% हो गया है। तो चलिए बात करते हैं 4200 ग्रेड पे पर कितनी क्या सैलरी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपकी जो प्राप्तियाँ हैं उसमें आपका आता है बेसिक पे। तो देखिए, बेसिक पे सभी का सेम होता है 4200 ग्रेड पे के लिए, चाहे एक्स वाई जेड सिटी के लिए बात हम क्यों ना करें, 65,400 रुपये ये सभी के लिए सेम रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डीए की। तो वर्तमान में जो डीए है वो 50% हो गया है जनवरी 2024 से। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है उसका 50% आपको डीए दिया जाता है, जो कि है 17,700 रुपये। अब यहाँ पर बात करें एचआरए की, तो एचआरए आपको दिया जाता है 10, 20 और 30%। यदि आप एक्स सिटी में हैं तो आपको 30% दिया जाएगा, जो कि है 10,620 रुपये। अगर आप वाई सिटी 1 या 2 में हैं तो आपको 20% एचआरए दिया जाएगा बेसिक पे का, जो कि है आपका 7080 रुपीज़। वहीं अगर आप जेड सिटी में हैं तो आपको 3540 रुपये दिया जाता है एचआरए, ठीक है, जो कि आपका 10% होता है बेसिक पे का। अब यदि हम बात करें टीपीटीए की, यानी ट्रांसपोर्टेंस एंड ट्रेवल अलाउंसेस, तो ये आपको दिया जाता है एक्स सिटी में 3600 रुपये, वाई सिटी 1 में 3600 रुपये, वाई सिटी 2 में 1800 रुपये और जेड सिटी में 1800 रुपये। डीए आपको मिलता है टीपीटीए पर, जो कि 50% अभी वर्तमान में चल रहा है। तो टीपीटीए का 50% दिया जाएगा, ये होगा आपका 1800 रुपये एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी 1 के लिए 1800 रुपये, वाई सिटी 2 के लिए 900 रुपये और जेड सिटी के लिए 900 रुपये। इस तरह से आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन के आती है वो आ जाएगी एक्स सिटी के लिए 69,120 रुपीज़, वाई सिटी 1 के लिए 65,580 रुपीज़ और वाई सिटी 2 के लिए 62,880 रुपये और जेड सिटी के लिए 59,340 रुपये। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिडक्शंस भी किए जाते हैं, जैसे आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत 10% आपका जो है बेसिक पे प्लस डीए का वो काट लिया जाता है। तो देखिए, चाहे एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी की बात करें, तीनों जगह जो आपका एनपीएस कटेगा 10% बेसिक प्लस डीए का, ठीक है, वो आपका 5310 रुपीज़ होगा। ये सभी के लिए सेम होगा। दूसरा यहाँ पर आपका डिडक्शन होता है मेजर डिडक्शन CGE-GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये दो तरह के बड़े डिडक्शंस आपके होते हैं। ये 60 रुपये हर एक यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका कटता है। टोटल अगर हम ग्रॉस डिडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ये निकल के आता है 5370 रुपीज़ और ये सभी का सेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी की, कितनी आपकी नेट सैलरी होगी यहाँ पर। तो देखिए, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उसमें से आपका ग्रॉस डिडक्शन हटा देंगे तो 69,120 रुपये में से 5,370 रुपये हटाएंगे तो ये नेट सैलरी निकल के आएगी 63,750 रुपये फॉर एक्स सिटी। इसी तरह वाई सिटी 1 के लिए निकल के आएगी 60,210 रुपये, वाई सिटी 2 के लिए 62,880 में से घटाएंगे 5,370, तो ये 57,510 रुपये। जेड सिटी के लिए निकल के आएगी आपकी 53,970 रुपये। तो ये आपकी निकल के आती है नेट सैलरी। यदि हम इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स है मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 0 रुपीज़। पहले वर्ष के लिए आपका 0 रहेगा, क्योंकि वर्तमान में जो लिमिट है वो 7.5 लाख रुपीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर आपकी जो सैलरी है उसमें आप इनहैंड सैलरी में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपका जो इनहैंड सैलरी निकल के आएगी वो होगी आपकी 63,750 रुपये। नेट सैलरी में से इनकम टैक्स को घटा दीजिए, 60,210, 57,510 और 53,970 रुपये। अब मैं बात कर लेता हूँ एज्यूम्ड टैक्सेबल अमाउंट क्या है आपका। वो है आपका 7,65,000, 7,22,520, 6,90,120 और 6,47,640 रुपये। अब यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बेसिक पे, डीए, डियरनेस अलाउंसेस और आपका एचआरए, टीपीटीए और एनपीएस में कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो देखिए, लेवल 6 के लिए 4200 ग्रेड पे के लिए जो बेसिक पे है सबका समान होता है 35,400 रुपये, ऑलमोस्ट ये सभी का सेम रहेगा। डीए की बात करें तो ये जनवरी 2024 से 50% हो गया है, 50% आपको डीए दिया जाएगा।
HRA की बात करें तो ये एक्स बाई जेड सिटी पर निर्भर करता है। एक्स सिटी के लिए 30%, वाई सिटी 1 के लिए 30%, वाई सिटी 2 के लिए 20% और जेड सिटी के लिए 10% होता है। ठीक है। TA अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेंस अलाउंसेस जो होता है वो आपको 36 रुपये दिया जाता है एक्स और वाई सिटी 1 के लिए। जेड सिटी और वाई सिटी 2 के लिए 1800 रुपये दिया जाता है। NPS में जो आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, बेसिक पे प्लस DA का, ये आपका 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। आपका जो पेंशन फंड है उसमें 7,434 रुपये, और ये सभी का सेम रहता है इस ग्रेड पे के लिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ आया होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पर हो 4200 ग्रेड पे की, जैसे आपका डिविजनल अकाउंटेंट है, SSC JE है या फिर हेड क्लर्क है, तो आपको जो है वो अप्रॉक्स इतनी ही सैलरी मिलने वाली है जो मैंने आपको बताई है। ग्रॉस सैलरी आप यहाँ पर देख पाएंगे और इन हैंड सैलरी भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे CEA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, LTC और कई सारे अन्य भत्ते। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप किसी और ग्रेड पे के लिए वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा 2400 और 2800 ग्रेड पे की जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उनमें अपडेट कर लीजिएगा। जो आपका DA और HRA है वो बदल गया है। DA 50% हो गया है और HRA 10, 20 और 30% हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।